अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम एक निहायत अहम मौजू के बारे में बात करेंगे और वो है ज़बान की हिफाजत। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं और उन नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ज़बान भी है। ये ज़बान बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। कभी एक लफ्ज़ इंसान को लोगों के दिलों में महबूब बना देता है और कभी एक लफ्ज़ इंसान को लोगों की नज़रों में गिरा देता है, बल्कि बाज़ औक़ात एक गलत लफ्ज़ इंसान को अल्लाह की नाराज़गी का सबब भी बना देता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़बान के सही इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा नसीहत फरमाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। ये हदीस हमें एक बहुत बड़ा उसूल सिखाती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं जब हम बग़ैर सोचे समझे बात कर देते हैं। कभी हम गुस्से में आकर बोल देते हैं, कभी मजाक में, और कभी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए फजूल बातें करने लगते हैं। लेकिन एक सच्चा मुसलमान वो है जो बोलने से पहले सोचता है। अगर इसकी बात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, किसी का दिल खुश हो या किसी को सही रास्ता मिले तो वो ज़रूर बोलता है। लेकिन अगर इसकी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंचने का ख़दशा हो या वो बात बेफ़ायदा हो तो वो खामोश रहना पसंद करता है। याद रखें, खामोशी इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है और यही खामोशी बाज़ औक़ात इंसान के लिए नजात का सबब बन जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बंदा एक बात कहता है जिस पर वो गौर नहीं करता और इसी की वजह से जहन्नम में गिर जाता है। ये हदीस हमें बहुत गहरी नसीहत देती है। आज के ज़माने में हम अक्सर बग़ैर सोचे समझे बात कर देते हैं। कभी किसी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी किसी की बुराई कर देते हैं और कभी ऐसी बात कह देते हैं जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा देती है। हम समझते हैं कि ये एक मामूली बात है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बात बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी बात दुरुस्त है या गलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यह हदीस हमें एक सच्चे मुसलमान की पहचान बताती है। सिर्फ इबादत करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ ना देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के दिल को अपनी बातों से तकलीफ़ देते हैं, उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाते हैं या उसकी बुराई करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई इस हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान को दूसरों के लिए अमन और सुकून का ज़रिया बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले उसके लिए हलाकत है। आजकल अक्सर लोग मजाक और मजाक के नाम पर झूठ बोल देते हैं। वो समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत में ये एक बुरी आदत है। झूठ चाहे मजाक में हो या संजीदगी में, दोनों सूरतों में गुनाह है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान को सच बोलने का आदी बनाएं, क्योंकि सच इंसान को इज्जत देता है और झूठ इंसान को ज़िल्लत की तरफ ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम में डालने वाली चीज़ ज़बान है। ये हदीस हमें ज़बान के ख़तरात के बारे में ख़बरदार करती है। अक्सर गुनाह ज़बान की वजह से होते हैं, जैसे गैबत करना, चगली करना, झूठ बोलना और बदकलामी करना। अगर इंसान अपनी ज़बान को काबू में रख ले तो वो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़बान से सिर्फ अच्छी बातें निकलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बंदा एक अच्छी बात कहता है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। ये हदीस हमें उम्मीद दिलाती है कि एक छोटी सी अच्छी बात भी बहुत बड़ा अजर दिला सकती है। किसी को सलाम करना, किसी को तसल्ली देना, किसी को अच्छी नसीहत करना, ये सब अच्छी बातों में शामिल है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान को दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला और बद ज़बान नहीं होता। एक सच्चा मोमिन हमेशा नरम मिजाज होता है। वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी को बुरा भला नहीं कहता और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखता है।
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو نرم رکھیں اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، جھوٹ اور غیبت سے دور رہیں تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی حفاظت جنت تک پہنچنے کا ایک آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے بہترین عمل ہوتا ہے، خاص طور پر جب غصہ ہو یا ماحول خراب ہو تو خاموشی جھگڑے کو ختم کرتی ہے۔ خاموشی انسان کو بہت سی غلطیوں سے بچا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی ناراضی والی بات کہتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہی بات ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے، اچھی بات کرنے اور اللہ کے ذکر میں استعمال کریں، اور جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے الفاظ بولنے والا بندہ بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل @نور حدیث آفیشل 203220 کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔